बिहार में 90% जो पुरुष हैं शादीशुदा गर्लफ्रेंड के साथ घूमते हैं। कि मांझी जी ने कहा कि हमारा बेटा हो सकता है गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा हो। भाजपा बना दे, जीतन राम मांझी जी को नेता घोषित करे कि बिहार ने जो रास्ता दिखाया है देश में वो होगा कि नहीं। वो जब प्रवेश करते हैं तो मंदिर धोता है बीजेपी का कार्यकर्ता, और उस पर कार्रवाई हमारी सरकार करती है। तो सावरकर अंग्रेज के दलाल जो 65 रुपया पेंशन पर ब्रिटिशर्स का दलाल था वह, और उसकी पूजा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वो चिराग पासवान का वो वीडियो जारी कर दीजिए। बेटा तो सरेंडर कर गया, सामान फेंक दिया, चिराग पासवान ने मंतव्य देते रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई। दशरथ मांझी को हमने पद पर कुर्सी पर बिठाया, आपको मुख्यमंत्री बनाया, भाजपा क्यों नहीं बना देती है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से विधानसभा में जीतन राम मांझी पर भड़ास निकाली, कहे तो जो बातें थी वो कह दी, जिस तरह से बर्ताव किया गया, उसके बाद अब भाजपा जो है और जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी लगातार नीतीश कुमार को ये कह रही है कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। क्या लगता है सर, अब तो कह रहे हैं लोग कि आपके नेता दलित विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी दलित के पक्ष में है ना, तो जरा कृपा करके बताए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में हिस्सेदारी क्या दिया है। माननीय संजय पासवान जी, डॉक्टर संजय पासवान है, पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक है, केंद्रीय मंत्री रहे, उनको एमएलसी बना दिया। अब जब जनक राम जी को जातिगत जनगणना पर सहयोग के लिए भेजा, लेकिन जब हमने सवाल उठाया तब इनके मन में यह सवाल पैदा हुआ, तब इन्होंने उनको मुख्य प्रवक्ता बनाया। तो हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि 17 फरवरी 2015 को कहा उन्होंने कि बिहार में 90% जो पुरुष हैं शादीशुदा गर्लफ्रेंड के साथ घूमते हैं। भाजपा सहमत है ना? सहमत है कि नहीं? भाजपा सहमत है? यह बताए। भारतीय जनता पार्टी यह बताए कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने कहा था कि 19 नवंबर 2014 को कहा कि केंद्रीय मंत्रियों को मदद करो, नहीं तो बिहार में घुसने नहीं देंगे। ये भाजपा केंद्रीय मंत्री के बारे में बोले हैं, डेट भी बता रहे हैं। 19 नवंबर 2014 को आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने अपने बेटा के बारे में कहा था, दूसरे के बारे में नहीं कहा। जब बोधगया का मामला आया तो उन्होंने बयान दिया कि मांझी जी ने कहा कि हमारा बेटा हो सकता है गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा हो। यह भी कहा कि सवर्ण विदेशी हैं, कहीं तो डेट वाइज हम बता देते हैं सब। जीतन राम मांझी जी का बयान। तो दलित पक्ष में अगर आप हैं तो रामनाथ कोविंद दलित थे कि नहीं? गठबंधन धर्म से अलग हट करके हम लोगों ने उनका समर्थन किया। आपने क्या सलूक किया? पार्लियामेंट का जब शिलान्यास हो रहा था तो छुआछूत की भावना रखा। द्रौपदी मुर्मू को आपने उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाया। और हद तो तब हो गया जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तो सावरकर अंग्रेज के दलाल जो 65 रुपया पेंशन पर ब्रिटिशर्स का दलाल था वह, और उसकी पूजा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अंबेडकर की पूजा नहीं कर रहे हैं। पेट में जब दर्द हो तो सर दर्द की दवा से नहीं ठीक होगा। माननीय जीतन राम मांझी जी और भारतीय जनता पार्टी यह न बताए कि जो जातिगत जनगणना हुआ वो राष्ट्रीय स्तर पर होगा कि नहीं। मुद्दे को भटकाइए मत। मुद्दा है सीधा कि बिहार ने जो रास्ता दिखाया है देश में वो होगा कि नहीं। इस सवाल पर चुप्पी है। इस सवाल पर भाजपा बोल ही नहीं रही है कुछ। अमित शाह आते हैं तो कहते हैं कि हमारे सहयोग से हुआ है। तो आपको कौन रोक रहा है देश भर में लागू करने में? करिए, जनगणना करवाइए। और जीतन राम मांझी जी को तो हमको लगता है मालूम रहना चाहिए, ये तो देश की पहली सरकार है। 70 वर्ष के आज़ादी के इतने लंबे अरसे के बाद, 70 वर्ष से ज़्यादा हो गए, पहली बार जनगणना नहीं हो रहा है। और जनगणना नहीं होने से एक संवैधानिक संकट पैदा होने वाला है। जो दलितों को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण मिल रहा है उस पर संकट खड़ा होने वाला है। तो इस पर जुबान चल ही नहीं रहा है। दशरथ मांझी को हमने पद पर कुर्सी पर बिठाया,
आपको मुख्यमंत्री बनाया, भाजपा क्यों नहीं बना देती है? भाजपा बना दे, जीतन राम मांझी जी को नेता घोषित करे। तो नेता घोषित करेगा नहीं, और कुछ तो दो, कृपा तो करो कुछ। सर, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जीतन बाबू और स्वर्गीय रामविलास पासवान को भी नीतीश कुमार ने अपमानित किया। तो रामविलास पासवान जी का मकान कौन खाली कराया था? अब पैर तले रौंद दिया था फोटो। वो चिराग पासवान का वो वीडियो जारी कर दीजिए, बेटा तो सरेंडर कर गया जाके वहाँ। कौन खाली करवाया था? मकान खाली करवाया, उनका फोटो फेंक दिया, उनका सामान फेंक दिया। चिराग पासवान ने मंतव्य देते रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई। अरे हम तो इतना करके दिखा दिए, आप ना कुछ करके दिखाइए। SC ST एक्ट में कौन किया था संशोधन? क्यों बवाल पूरे देश के अंदर में हुआ था? अब याद नहीं है लोगों को, तो भूल जाते हैं। तो लोग स्मरण बाबा रामदेव का मेधा बट्टी खाइए। बिहार भाजपा जो है पूरा जीतन राम मांझी के साथ खड़ी है। वही मांझी जो है जब अमित शाह के यहाँ गए थे तो चप्पल खोल दी। अरे ये सब तो, अरे भाई गजेंद्र झा बीजेपी का ही कार्यकर्ता था ना, जीभे काट रहा था इनका। कहा था जीभे काट लेंगे, मंदिर धुलवाया था। अब सब भूल जाते हैं, तब क्या करें? एगो सीट उठ के लिए क्या है, सीट उठ तो मिलते जुलते रहेगा। मुख्यमंत्री रह गए, अब इसकी चिंता आप क्यों करते हैं? चिंता करिए सामाजिक जकड़न का। जिस बिहार में दलितों को मंदिर में प्रवेश कांग्रेस पार्टी के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने कराया था, और माननीय नीतीश कुमार ने जिनको मुख्यमंत्री बनाया, वो जब प्रवेश करते हैं तो मंदिर धोता है बीजेपी का कार्यकर्ता, और उस पर कार्रवाई हमारी सरकार करती है। तब पर मांझी जी को अब याद नहीं रहता है, तब क्या बोले अब? मांझी जी कह रहे हैं कि तुम ताम किए हमारे साथ हो, अब अनैतिक खाना में कुछ मिला दिया जाए। अब इस ढंग की भाषा माननीय जीतन राम मांझी जी आपको शोभा नहीं देता है। आप उम्र के चौथे पड़ाव पर हैं। नीतीश कुमार जी ने अमृत दिया है, अमृत, जातिगत जनगणना कराकर। वो बीजेपी को पॉइजन लग रहा है, जहर। तो बीजेपी के पक्ष में बोलना है, तरह तरह के कुतर्क देते रहते हैं। तो देखिए, जिस तरह से तेलंगाना से सटे हैदराबाद के बगल में सिकंदराबाद में जिस तरह से सभा में नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे साथ ही रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान को भी नीतीश कुमार ने अपमानित किया, तो साफ तौर पर जदयू MLC का कहना है कि वही रामविलास पासवान के घर को पूरी तरह से ढहा दिया गया था। उनके तस्वीर पर लोग कुचल कर जा रहे थे, तब कहाँ थे? तमाम बातें जो हैं वो कहते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस चीज़ को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में रखेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप देखते रहिए। धन्यवाद।